अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। रावलपिंडी टेस्ट में नसीम शाह की शानदार हैट्रिक और पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ इनिंग से कामयाबी की पोजीशन में भी आ गया है, क्योंकि आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 445 रन स्कोर किए अपनी पहली इनिंग में और 200 से ज्यादा रन की लीड पाकिस्तान टीम हासिल करने में कामयाब हो गई थी। उसके बाद 126 रन पर 6 विकेटें गंवा दी हैं बांग्लादेश ने अपनी दूसरी बैटिंग में। उस तरीके की परफॉर्मेंस बांग्लादेश की जानिब से दिखाई नहीं दी। शकीब नहीं है जिन पे बैन लगा हुआ है 1 साल का, मुशफिक और रहीम उन्हें पाकिस्तान आना पसंद नहीं है तो वो नहीं है। इन दो खिलाड़ियों के बगैर बांग्लादेश की टीम इतनी साउंड दिखाई नहीं दी, ना T20 में दिखाई दी, ना फिर टेस्ट सीरीज में भी दिखाई दी। और अब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान टीम जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ जो एक टेस्ट मैच इस दौरे पे खेला जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश की टीम दूसरा टेस्ट मैच अब अप्रैल में खेलने के लिए आएगी। पाकिस्तान टीम ने मैच जरूर ग्रिप कर लिया। हारिस सुहेल ने भी 75 रन की इनिंग खेली। बाबर आजम जो कल 143 रन पर नॉट आउट थे, वो इसी स्कोर पर सुबह में आउट हो गए थे। ज्यादा असद शफीक भी रन नहीं बना सके, वो भी आज 5 रन का इजाफा करके 65 रन पर आउट हो गए। लेकिन आने वाले बैट्समैनों ने भी जिम्मेदारी ली और कहीं ना कहीं अपना हिस्सा जरूर डाला। पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वेरी गुड। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो बांग्लादेश ने भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज शिकस्त दी 3 विकेट से और बांग्लादेश अंडर 19 वर्ल्ड कप का नया चैंपियन बन गया। बैकअप बांग्लादेश का ऐसा दिखाई दिया और उनकी सीनियर टीम जिस तरह स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी। पाकिस्तान टीम जो है वो भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में 10 विकेट से हार गई थी, उसी अंडर 19 टीम से जिसे आज शिकस्त दी बांग्लादेश ने। हम बात ये कर रहे थे कि 174 रन का हदफ पाकिस्तान टीम देने में कामयाब हुई थी और कोई एक खिलाड़ी भी उनका आउट नहीं कर सके। दूसरी जानिब बांग्लादेश ने आज अपनी 7 विकेटें गंवा दी और तकरीबन इतना ही टारगेट था भारतीय टीम ने दिया था बांग्लादेश को कि जितना पाकिस्तान ने भारत को दिया था। हम लड़ते हुए दिखाई नहीं दिए। भारतीय टीम कम से कम लड़ी जरूर थी कि जिसने 7 विकेटें हासिल कर ली थी। कहीं ना कहीं एक मेंटल अप्रोच का फर्क दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान और भारत की टीमें, हमने कल भी बात की थी कि जब कभी मद्दे मुकाबले आती हैं कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एडवांटेज ऐसा लगता है कि भारत के साथ है। वो क्यों है, उसके रीजंस क्या हैं? क्योंकि रिसेंट पास्ट में मैं बहुत पहले नहीं चला जाता, आप चंद साल पहले चले जाएं तो भारतीय टीम जब पाकिस्तान के खिलाफ उतरती थी तो फिर आमतौर पे ये एक तासुर हुआ करता था कि पाकिस्तान भारत को हरा देगा, चाहे वो किसी भी मैदान में खेल रहे हो। लेकिन आज जब पाकिस्तान टीम भारत के खिलाफ मैदान में उतरती है तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हम परेशान है कि क्या होगा रिजल्ट का। और ये रिसेंट पास्ट में हम रिजल्ट्स देखते हुए आ रहे हैं। ये एक डिस्टेंस है जो बढ़ता चला जा रहा है, इस पर भी सोचने की जरूरत है। यूनुस खान साहब ने अगर ये बात कही कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाओ, वो बेहतर कैसे बनाओ, ये भी एक सवाल दिखाई देता है। क्योंकि हम 1 अरब रुपया खर्च करते हैं अपने कायदे आजम ट्रॉफी के ऊपर, उसके बावजूद भी लोग मुतमईन दिखाई नहीं देते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खिलाड़ी अपने लिए खेल रहे थे, वो टीम के लिए नहीं खेल रहे थे। तो अगर इन सूरत हाल से पाकिस्तान क्रिकेट गुजर रही है तो ये जरूर बात करने की बात है। हम बात करेंगे इन तमाम इश्यूज पर। और जो 2 क्रिकेटर्स हमारे साथ यहाँ शो में मौजूद हैं, जिस वक्त ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा थे और इन्हें भारत के खिलाफ मैच खेलने का भी मौका मिला था, उस वक्त ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तान टीम जाती थी मैदान में भारत के खिलाफ तो फिर ज्यादा इम्कान होते थे कि पाकिस्तान टीम फतह हासिल करेगी। पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर गुलाम अली साहब शो का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच गुलाम अली साहब। उनके साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त ऑलराउंडर, क्रिकेट एनालिस्ट और अब आप देखते ही रहते हैं जफर इकबाल चौधरी साहब। थैंक यू वेरी मच जफर इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आता हूं टेस्ट के ऊपर। पाकिस्तान ने मैच ग्रिप कर लिया। नसीम शाह ने शानदार हैट्रिक की। पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के खिलाफ T20 में भी डोमिनेट करती हुई दिखाई दी और टेस्ट में भी डोमिनेट करती हुई दिखाई दी। मैं गैप की बात कर रहा था, मेरे बार बार जहन में ये एक सवाल आ रहा है कि 174 रन जब पाकिस्तान टीम ने स्कोर किए तो भारत ने 10 विकेटों से मैच जीत लिया। हम आउट नहीं कर सके, हम लड़ नहीं सके। आज भारतीय टीम ठीक है बांग्लादेश के खिलाफ फाइनल हारी, लेकिन उन्होंने 170 रन में 7 आउट कर लिए। कहीं ना कहीं एक मेंटल टफनेस का जो एक कहीं ना कहीं एलिमेंट की कमी आ रही है हमारी क्रिकेट में। लेकिन ऐसे इस अंडर 19 वर्ल्ड कप को मैंने फॉलो किया है और मैचेस उसके देखे हैं, तो आज जिस तरह बांग्लादेश ने फाइनल में कामयाबी हासिल की या इंडिया थ्रू आउट जिस तरह वर्ल्ड कप में खेला, अगर मैं पाकिस्तान टीम की बात करूं तो
टैलेंट वाइज अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान के प्लेयर तकरीबन हम पल्ला नजर आए मुझे इंडियन प्लेयर्स के टैलेंट वाइज। बिल्कुल ठीक है ना। और अगर बांग्लादेश की टीम से मवाजना करूं तो फार बेटर टैलेंट था पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाड़ियों हमने से। वो मैच ग्रिप भी कर लिया था, बारिश हो गई थी, हाँ, ठीक है ना? राउंड का मैच था बांग्लादेश से। तो बात सारी ये है कि लेकिन जिस तरह आप इंडिया से हारे हैं सेमीफाइनल, ये चीज शो कर रही है कि क्रिकेट आपकी सही लोगों के हाथों में नहीं है, जो इस टैलेंट को उनके पोटेंशियल पे खिला नहीं पा रहे, उनको ग्रूम नहीं कर पा रहे, उनको गेम अवेयरनेस नहीं दे पा रहे, गेम सेंस नहीं दे पा रहे, कंडीशन को समझने की सोचने समझने की सलाहियत होनी चाहिए, वो उनमें नजर नहीं आ रही है कि किस जगह खेलना है। फिर आपकी जो साउथ अफ्रीका के हिसाब से जो बैटिंग की प्रिपरेशन थी वो नजर नहीं आ रही। तो बहुत सारे चीजें मिसिंग नजर आई हैं पाकिस्तान की, क्योंकि आपने जो भी क्रिकेट खेली ठीक है, लेकिन जो आपका एक वाइटल मैच था सेमीफाइनल, उसमें जिस तरह आप खेले तो आपको ऐसा लगा क्रिकेट खेलनी नहीं आती आपको, जबकि मैं कह रहा हूं कि टैलेंट आपके पास ऐसा था। मैं बात कर रहा हूं वो फिर जो दूसरी बात यह कि हाँ मुझे एक सेल्फिश एलिमेंट नजर आया टीम में, लड़के थोड़ा सा सेल्फिश खेलते हुए नजर आए। खास तौर पे आप अगर रनआउट देखेंगे जहां पे हैदर अली थे, नहीं हैदर अली नहीं, आपका वो कप्तान रोहिल नजीर और दूसरे मेरे ख्याल है साकिब नाम था जो लड़का परफॉर्म करता हुआ था वर्ल्ड कप में। रनआउट की सिचुएशन आई तो दोनों एक ही एंड पे तेजी से भाग रहे थे कि मैं किसी तरह बच जाऊं, एक दूसरे को नहीं बचा रहे थे, आगे मतलब आपको बचा रहे थे कि मैं किसी तरह बच जाऊं। तो ये चीज शो कर रही थी ना, कप्तान को फिक्र थी, सबको अपनी अपनी फिक्र थी। तो वो सारे चीजें देख के मुझे दिली तौर पर इस तकलीफ हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट कहां जा रही है, पाकिस्तान क्रिकेट को किन लोगों के हाथों में दिया जा रहा है, या क्या चाह रहे हैं उनको देने के बाद, क्या सिंसियरिटी आपके साथ। तो मुझे नसीम रियली अफसोस हुआ मुझे। जफर साहब, इंडियन टीम अब जब भी मैदान में उतरती है हमारे खिलाफ, तो एक जो आपके दौर में आप जब ड्रेसिंग रूम शेयर करते थे, आपको याद होगा मैदान में उतरे थे तो खौफ का एलिमेंट उस ड्रेसिंग रूम में हुआ करता था, आज खौफ का एलिमेंट हमारे ड्रेसिंग रूम में होता है। इसके रीजंस क्या है? ये वाकई में एक तवज्जो तलब बात जरूर है, गो कि हमारी और उनकी क्रिकेट ज्यादा नहीं हो रही आपस में, लेकिन जब कभी मैच आता है तो वो भी हमारी तरह ही 6 महीने के बाद खेल रहे होते हैं, साल के बाद खेल रहे होते हैं, 2 साल के बाद खेल रहे होते हैं, वो एक हाई टेम्पो के साथ आते हैं, हमारा वो टेम्पो नहीं होता। बिल्कुल ट्रू है नसीम, और अगर कंटिन्यूशन में कहूँ जो गुलाम भाई ने बात की है, पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम पहले इस वजह से डिफरेंट था कि जो प्लेयर थे उनको बिलीव था अपने आप पे, अपने साथियों पे, अपनी टीम पे, और उनको पता था कि हम इंडिया के खिलाफ खेलने जा रहे हैं तो हमने 110% परफॉर्म करना है, अपना जो भी पोटेंशियल है उसका 110% देना है। और इंडियंस 25-30 साल उस खौफ में रहे जिसमें आजकल हम अपने आप को थोड़ा सा फील कर रहे हैं। बिल्कुल। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि जब भी क्रिकेट में आप प्रोग्रेस करते हैं, तो उस प्रोग्रेस डिपेंड करती है कि आपने अपने पास से क्या सीखा और कितनी ऑनेस्टी के साथ आप सिस्टम को रन कर रहे हैं। ठीक है। इंडिया ने ये चीज बड़ी अच्छी तरीके से अडॉप्ट की ऑस्ट्रेलिया से और इंग्लैंड से। ठीक है। उन्होंने अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतरीन किया, आईपीएल को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने हर सिटी में एक बेहतरीन किस्म की एकेडमी बनाई, अपने कोचेस को सबसे पहले ट्रेन करवाया फॉरेन कोचेस से, और फिर उनको एम्पावर करने के बाद उन्होंने उनको लंबा रन दिया, फील्ड में दे दिया, और उनको उनकी हैसियत और डेजिग्नेशन के हिसाब से पे करना शुरू किया। कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होता है तो आपकी परफॉर्मेंस, और जब आपकी परफॉर्मेंस गेज हो रही होती है तो आपकी टीम में बेटरमेंट नजर आने लगती है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे एक ग्रुप है, वो ग्रुप क्या करता है, जब उनको ताकत में लेके आया जाता है तो वो अपने जानने वालों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने उन लोगों, उस सर्किल को ढूंढते हैं जिनके साथ उनका कंफर्ट लेवल अच्छा होता है। वो इस चीज को नहीं नोट करते कि उनके इस चीज को सपोर्ट करने से पाकिस्तान क्रिकेट को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे मैं वही बात कहूंगा, जैसे गुल्लू भाई ने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग पाकिस्तान टीम को, भले अंडर 19 हो, अंडर 16 हो या नेशनल टीम हो, उनकी एक हिस्ट्री है अपनी। उन्होंने पाकिस्तान टीम में जब जगह बनाई तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे। ठीक है। वो
अब जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं ना यंगस्टर्स को या पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को, उसमें वो सेल्फिशनेस का अंसर जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा। क्रिकेट में इसका मकसद है कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहे टीम की सतह पर हो चाहे बोर्ड की सतह पर हो, वहां पर एक उस सेटअप से काम नहीं हो रहा कि जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट को मेरिट के लिहाज से जो है वो लेके ऊपर आया जाए कि मेरिट होना चाहिए। जैसे जफर साहब ने बात की कि जो भी आ जाता है वो अपने ग्रुप को लाने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान कहाँ रह गया। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ सवालात करते हुए दिखाई देते हैं कि अगर अंडर 19 क्रिकेट टीम की डिफेंडिंग चैंपियन कराची और कराची का कोई लड़का भी ना हो, एक हो सकता है उसमें कोई फॉर्म में ना हो, कोई परफॉर्म नहीं कर सका हो, लेकिन एकदम साउंड जो आता है कि एक नेशनल चैंपियन है और उसका एक भी लड़का नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं साउंड जो भी सुनेगा अच्छा नहीं लगेगा। देखिए ये एक मतलब ऐसी बात है कि हंसी की बात है कि जो टीम आपका रेगुलर चैंपियनशिप नेशनल चैंपियनशिप जीत रही है उसका एक भी प्लेयर ना हो, एक भी प्लेयर ना हो, ठीक है ना। एक चीज तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि टीम में कुछ ऐसी सिलेक्शन है जो अंडर 19 प्लेयर नहीं खेले, अंडर 19 डोमेस्टिक भी नहीं खेले, अंडर 16 उठा के आपने उनको 19 खिलाया, ठीक है कि जी अच्छा टैलेंट है, इसको मौका दो, ठीक है। और तो ये सारे वो अवामिल हैं जहां पे आपका प्रोसेस बताता है कि आपका प्रोसेस गलत है, ठीक है ना। आप सही मानों में प्लेयर्स को मॉनिटर नहीं कर रहे, मैनेजमेंट को मॉनिटर नहीं कर रहे कि कौन सी मैनेजमेंट है जो अपने प्लेयरों से बेहतर काम ले रही है। कहने का मकसद ये है कि अभी अगर इस क्रिकेट बोर्ड की मैं बात करूं तो कुछ चीजें मुझे ऐसा इशारा दे रही हैं कि बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग काबिज से बरसों से जिनका आहिस्ता आहिस्ता कुछ का सफाया हो गया और कुछ का होने जा रहा है, ठीक है। लेकिन डिसीजन बेटरमेंट के लिए क्या दिखाई, मैं वही कह रहा हूँ, कंट्रोल देखें लोगों के आने से फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ऐसी बात यह है कि एकदम से ना आप वो बड़े ही दिलेर लोग होते हैं, बड़े जो डिसीजन मेकर होते हैं कि एकदम से पूरी चीज साफ कर देते हैं कि जी मुझे चाहिए नहीं ये लोग जो इतने अर्से से डिलीवर नहीं कर सके और इनके पीछे एक लेवल लगा हुआ है या इनके पीछे कुछ मुहर्रिकात ऐसे मौजूद हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा है। तो ऐसी दिलेरी जो है वो नहीं आ सकती इतनी जल्दी, खासतौर पर जब आपके प्राइम मिनिस्टर क्रिकेटर हों और उनके करीब के कुछ लोग लगे हुए हों, ठीक है, और जो बरसों से क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हों, तो इतना आसान नहीं नसीब। देखिए प्राइम मिनिस्टर जब खुद प्लेयर थे तो ऐसा मेरिट तो आप दोनों ने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, नहीं देखने को मिला होगा। अगर आप लोगों ने परफॉर्म नहीं किया होगा तो ही बाहर हुए होंगे। नहीं देखें, ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ के होंगे या वहां के होंगे, वो नहीं था। इमरान खान साहब की जो ऑनेस्टी थी ना उससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन जो एक ड्रॉबैक था उनका कि वो जब से मैंने क्रिकेट खेली ना, तकरीबन जो हमारा 80s में से शुरू किया हमने, खान साहब ने उस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली पाकिस्तान में, हमने नहीं देखा उनको खेलते हुए, तो वो प्लेयरों को देख नहीं पाते थे, ठीक है ना। जो उनको फीडबैक मिलता था, जो उनके करीबी लोग उनको फीडबैक देते थे, वो उन्हीं प्लेयरों पे हाथ रखते थे। अगर वहां पे खान साहब जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे अगर क्रिकेट खेलते तो आई एम श्योर कि इससे मजीद बेहतर टीम बनाते, मजीद बेहतर प्लेयर उनको मिलते और मजीद उनके दौर में और ज्यादा कामयाबियां होती, ये मेरा बिलीव है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसके बावजूद भी जो उन्होंने रिजल्ट दिए उस वक्त और जिस अंदाज से उन्होंने डोमिनेट किया, मैं यही कह रहा हूं कि एक गलत फीडबैक के साथ एक आदमी इतना बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड साबित हुआ, तो अगर वो खुद मैदानों में होता और वो उन खिलाड़ियों के साथ खेलता जो उस वक्त रेगुलर खेल लेते, परफॉर्म करते, जिनको पीछे रखा गया, ठीक है ना, तो आप सोचे कि नतीजे और कितने बेहतर आते। बिल्कुल ये वाकई में आ सकते थे। और फिर मेंटल टफनेस की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर इमरान खान साहब की मेंटल टफनेस देख लें तो मेरा ख्याल है शायद वो मैच करना आपको ढूंढना भी मुश्किल हो। जावेद मियांदाद साहब की जो मेंटल टफनेस थी, जो वो लड़ते थे दरमियान में आने के बाद, उसके बाद भी आपके पास एरा ऐसा रहा है कि जहां आप लड़ते हुए दिखाई दिए। लीडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लीडर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो खान साहब की एक बात की गुल्लू भाई ने, मैं सॉरी टू से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, लेकिन उनका दिया हुआ कल्चर जो है ना वो लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं। वो किस तरह कि वही उनकी सराउंडिंग्स में जो लोग होते थे वो उनको फीड देते थे, वो उसके ऊपर डिसीजन लेते थे, कभी अच्छे हो जाते थे, कभी पे बैक नहीं करते थे, बैक फायर कर देते थे। बहुत सारी आपको ऐसी मिसालें मिलेंगी। दुनिया क्रिकेट में जो टीमें सक्सेसफुल हैं और
पाकिस्तान की क्रिकेट का इतना अप्स एंड डाउन जो आते हैं, इसमें रीजन क्या है? रीजन ये है कि ऑस्ट्रेलियंस हो, इंग्लैंड वाले हों और इवन इंडियंस भी अब उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। वो फॉलो क्या करते हैं कि जो लड़का उनके डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करता है और उनको नजर आता है कि इसकी जगह बन सकती है, वो उसको एक दर्जा ऊपर लेके आते हैं और वो सिस्टम को फॉलो इस तरह करते हैं कि वो हमेशा कहते हैं लुक इट इन द बुक। जिसने परफॉर्म किया, जिसने डोमेस्टिक में रन बनाए, उसको वो वेटेज जरूर देते हैं। और वो वेटेज भी इस तरह नहीं देते कि जिसने रन बनाए उसको ड्रेसिंग रूम में लाए और ड्रेसिंग रूम का माहौल दिखाया और उसके बाद घुमा फिरा के घर ले गए। ऐसा कभी भी नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट का प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा नसीम, आप हमेशा देख लें, जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो हमेशा आपको एक ही बात कहते हुए नजर आएंगे, यार वो बहुत बेहतरीन प्लेयर है, यार मैंने खुद देखा है, मेरी आई है, यार मैं क्रिकेट को समझता हूं। ऐसा कभी भी नहीं होता। जो लड़का अच्छा है वो सीजन में 1000 रन बनाएगा, बिल्कुल और बनाएगा। जब वो 1000 रन बनाएगा तो ना सिर्फ उसका टैलेंट नजर आएगा, उसका जो मेंटल स्ट्रेंथ जिसकी आप बात अभी कर रहे हैं और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी आई ने किसी को सिलेक्ट किया और फिर आप उस पर चांस ले रहे हैं और आपने उसको खिलाया, गुड लक है उसकी, परफॉर्म कर जाएगा। कर तो बहुत सारे गए। फिर अगर उस दौर की बात करते हैं, एक बात करने वाले अगर मैं कहेंगे, एक बता देता हूं मैं आपको, ये रेशो 90-10 का है। 10% कामयाब हुए, 90% लेकिन आप उस वक्त के रिजल्ट उठा के देखें, अगर 90% नीचे जा रहे होते तो फिर चाहे कितने बड़े भी कप्तान होते, उन्होंने जिस अंदाज से कप्तानी की थी, अगर 90% खराब थे, देखें 90 और 10 का रेशो बहुत बड़ा रेशो हो जाता है। अगर ये खराब होते तो फिर चाहे कितने भी बड़े प्लेयर होते और अगर रेशो उनके रिजल्ट का ये जा रहा होता तो फिर किसी तरह भी कप्तान नहीं रहते, चाहे कितने बड़े भी पर्सनैलिटी होती, कितने भी ताकतवर होते। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये नसीम कि जो टीम परफॉर्म करती है ना, उस टीम में परफॉर्मेंस करने वाले 3 से 4-5 प्लेयर ही होते हैं। सही है, बाकी सपोर्टिंग हैंड होते हैं। और ये कप्तान के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो किस तरह परफॉर्म कराता है। हम तो सारी जिंदगी क्रिकेट खेले हैं, हमें पता है कि किस टाइम किस बॉलर को लाके परफॉर्म कराया जाता है और किस टाइम किस बॉलर को लाके बाहर कराया जाता है। शुएब मलिक और हफीज आ गए ना टीम के अंदर, किस टाइम पे किसको खिलाना है समझ में आ जाता है। अभी बैठे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो इमरान खान साहब के जो करीबी लोग थे, जिस तरह फीडबैक देते थे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे हो सकता है लोग इस बात से इत्तेफाक में देखिए, आप दो वो जिन्होंने ड्रेसिंग रूम उनके साथ शेयर किया। अगर लेट 80s में और टिल 90 तक जावेद मियांदाद का अगर उस वक्त जन्म हुआ होता ना क्रिकेट में, ठीक है ना, तो जावेद भाई का जो एक एग्रेशन था उनका, उनकी बॉडी लैंग्वेज थी या उनका वे ऑफ प्लेइंग था, परफॉर्मर तो बहुत बड़े थे। आप बिलीव करें शायद जावेद भाई इतनी क्रिकेट नहीं खेल पाते। जावेद मियांदाद 70 से शुरू हुए, मुश्ताक मोहम्मद वगैरह की कप्तानी में, और वहां से वो जो उनका वो हुआ, तो इमरान खान की जीत में जावेद भाई का बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है ना। इसी तरह बात ये नहीं समझा कि वो अगर 80s में होते तो नहीं खेल पाते। ये क्योंकि मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं कि इमरान खान चूंकि खुद डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते थे, उनके जो करीबी लोग जो फीडबैक देते थे उन प्लेयरों को वो प्रमोट करते थे, ठीक है ना। तो जावेद भाई का जो एक जिसे मैं कहूंगा कि शख्सियत थी ना, या जो उनका एक अंदाज था खेलने का, उसको कुछ ना कुछ खराब करके पेश करके उनको दूर रखने की कोशिश की जाती इमरान खान साहब से। मैं ये बात जो कह रहा हूं, अगर बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जो इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे मैं बात सही कह रहा हूं कि उस दौर में बड़े बड़े अच्छे परफॉर्मर आए, लेकिन वो ऐसे बाहर कर दिए गए, उनका नाम निशान भी नहीं, वो इवन पाकिस्तान कलर नहीं ले सके, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि आज जो क्रिकेट में हो रहा है, आज प्राइम मिनिस्टर के लोग लगाए हुए हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे की तरफ जा रही है, मैं कहूंगा नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है ना। मैं नहीं कहूंगा कि आपकी क्रिकेट अपग्रेड हो रही है, ठीक है, एक आध आपका यूनिक टैलेंट आपको मिल जाता है जो आपको थोड़े से मैचेस में आपको जितवा देता है, लेकिन बीइंग अ टीम देखें तो आप इस वक्त टीम एंड द बॉडी रेटिंग अगर आप करेंगे तो आप टेस्ट रेटिंग में आप, मैं
टेस्ट जो रैंकिंग आ रही है, मैं A-B-C रैंकिंग बनाई हुई मैंने। 4 टॉप टीम A रैंकिंग में, बीच की टॉप टीम है जो 4 टीम है वो B रैंकिंग में, और 4 की जो बॉटम टीम है वो C रैंकिंग में। हम बी में तो रखा ना आपने? हाँ, B में रख दिया मैंने, मैं ठीक है ना? थैंक यू। ऐसा बी ना हो कि आप बी सी में चली जाए। इसी तरह आप T20 में आप नो डाउट आप नंबर 1 रहे, लेकिन अब आप T20 में भी आपका हाल देख लीजिएगा, हाँ। ठीक है ना? वनडे में आप जिस तरह प्रोग्रेस कर रहे थे, अब आप वनडे का भी हाल देख लीजिएगा, ठीक है ना? तो आपको प्लेयर, अगर बैकअप प्लेयर नहीं है आपके पास, मैं बैट्समैन की बात कर रहा हूं, कोई ऐसा आपके पास स्पिनर नहीं आ रहा जो हमारा एक माजी में खासा रहा था। फास्ट बॉलिंग में हम खुद कफील हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्या आपको मुतवातिर टैलेंट मिल रहा है, लेकिन अभी हम उनको अगर हम बात करेंगे उनको जाकर के वो हमें मैचेस जितवा दें ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, अभी वो उनकी मैच्योरिटी नहीं हुई है। लेकिन उस मैच्योरिटी पे मैंने आपसे बात करनी है कि जो अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गुलाम अली साहब ने कि हमें बैटिंग में जो है वो पैचेस में टैलेंट मिल रहा है, मेंटल टफनेस की भी दोनों हमारे एक्सपर्ट्स ने बात की। लेकिन एक डिपार्टमेंट है कि जिसकी वजह से हम डोमिनेट करते आए अपनी क्रिकेट में, वो हमारी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है कि क्योंकि हमारे पास कोई 1 या 2 बॉलर हर दौर में ऐसे रहे कि जिन्होंने एक स्पेल में आके 3 से 4 आउट किए, उसके बाद हम सामने वाली टीम को बैकफुट पे लेकर आ गए। इसकी कमी हम देख रहे थे बड़े अरसे से। इस वक्त जो यंग फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हसनैन, हारिस रऊफ, ये 3-4 आपके बाद पेस के 7 बॉलर आ गए। अगर क्या हम इनके जरिए दोबारा अपनी क्रिकेट को लिफ्ट कर सकते हैं? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे थे पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान एक डिफरेंस वाकई में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है दोनों ममालिक की क्रिकेट में। भारतीय खिलाड़ी अपने ही मुल्क में खेलते हैं, वो कहीं पे लीग खेलने भी नहीं जाते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अभी 4 तारीख को जो इजलास हुआ था पेशावर में, उसमें इस चीज का जायजा लिया गया कि हमारे खिलाड़ियों को कितनी लीग खेलनी चाहिए। तो ये डिसीजन हुआ कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयर्स शामिल हैं वो PSL के अलावा 3 मजीद लीग खेल सकते हैं। अगर उनको 3 और मजीद लीग आप खेलने का मौका दे रहे हैं तो बचेंगी क्या? अब मैं अगर गिनूंगा तो या तो वेस्ट इंडीज में हो रही है सही मायनों में लीग, या ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, इंडिया वाले आपको बुलाते नहीं है। तो अगर आप 3 लीग खेलने का मौका दे देंगे तो आपने उनको रोका कहां पर है? मकसद है जो अगर हमारे दोनों एक्सपर्ट गुलाम अली और जफर इकबाल बात कर रहे हैं कि प्लानिंग और पॉलिसी की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखाई देती है। नसीम शाह आज जिन्होंने हैट्रिक की, नसीम शाह के बारे में इन दोनों की राय थी कि अगर अंडर-19 वर्ल्ड कप में उन्हें मौका आप दे देते वहां पर कि ठीक है 16 साल के हैं वो, अभी आज भी रामीज राजा चीख रहे थे 16 इयर्स ओल्ड, जब वो 16 साल के ही हैं तो फिर भेज देना चाहिए था। पाकिस्तान ने क्यों नहीं फायदा उठाया? क्योंकि जब आप चैंपियन बन जाते हैं तो 1, 2 या 3 खिलाड़ी ऑटोमेटिकली टीम को मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक डिफरेंट हो जाता है। वहां भी आप नसीम शाह को नहीं लेके गए। कितने मैच मिस होते? नसीम शाह का एक टेस्ट मैच मिस होता जो आज शुरू हुआ है, क्योंकि T20 में तो आपने शामिल ही नहीं किया था नसीम शाह को, जो आपने बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे। आज शानदार हैट्रिक। जफर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी बैटिंग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का शिकार है। हमें एक बाबर बहुत अच्छा बैट्समैन मिल गया, आबिद परफॉर्म कर रहे हैं, आज असद ने भी किया, हारिस ने भी 75 रन कर दिए। सामने टीम क्या थी? यही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम जाते हैं तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं। क्या हम अपनी क्रिकेट को इन 4 यंग फास्ट बॉलर जिनका पेस भी जो है वो 145 से 150 से ऊपर भी जाता है, क्या इनके जरिए हम उठा सकते हैं? डेफिनेटली आप हिस्ट्री को देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा डोमिनेट ही उसने फास्ट बॉलिंग से किया है। पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा पैची रही है। एक 90s में एक एरा ऐसा आया था जिसमें आपके दोनों ओपनर्स बहुत बेहतरीन थे, आपके 3 नंबर पे आने वाले प्लेयर अच्छे थे, यूनुस, यूसुफ, इंजमाम। उसके बाद जो लौट आ रही थी इंजी था, उसमें बीच में बासित अली का इंडक्शन हुआ था, आबुड से के मलिक का एंड चल रहा था, एजाज भाई भी एंड पे थे। लेकिन वो टाइम था कि आपके पास न सिर्फ 11 खेलने वाले बेहतरीन थे, बल्कि जो बेंच स्ट्रेंथ आ रही थी और जो यंगस्टर्स आ रहे थे वो भी बेहतरीन डोमेस्टिक से आ रहे थे। रीजन क्या था उसका? रीजन ये था कि उस वक्त डोमेस्टिक में एक बड़ी नई चीज लेके आए थे कि हर वो प्लेयर जो कंटेंडर है पाकिस्तान टीम के लिए वो डोमेस्टिक क्रिकेट में पार्टिसिपेट करेगा, और ना सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा बल्कि वो उस टाइम का कल्चर ऐसा था कि जब वो अपने सामने किसी भी प्लेयर किसी भी टीम के खिलाफ खेलता था तो वो अपनी प्राइड के लिए खेलता था। उस
प्राइड का उसको तो फायदा होता ही होता था, लेकिन सामने खेलने वाले जो बैट्समैन थे उनको बहुत फायदा होता था, क्योंकि वसीम अकरम, वकार यूनुस, आमिर नजीर, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद जाहिद, इन लोगों को, शोएब अख्तर, इन लोगों को आप जब डोमेस्टिक में फेस करके इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते थे तो आपका कॉन्फिडेंस न सिर्फ हाई होता था बल्कि आपको पता होता था कि क्या फास्ट बॉलर किस माइंड के साथ बॉलिंग कर रहा है। और इसी वजह से हम उस टाइम के ग्रेट फास्ट बॉलर्स को फेस करते थे, और पाकिस्तान टीम का वो एरा आपको नजर आता है बहुत टॉप लेवल। नहीं, जिस दौर में माजिद खान साहब, जावेद मियादाद साहब, जहीर अब्बास साहब, आसिफ इकबाल साहब, वो भी एक हमारी अच्छी बैटिंग लाइनअप हुआ करती थी, बहुत तगड़ा वो एक दौर था हमारा। बिल्कुल होती थी, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते थे या आप साउथ अफ्रीका जाते थे या इंग्लैंड जाते थे तो जो 90s वाले लोग थे उनके मुकाबले में आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती थी। इंडिविजुअल्स होते थे। के एरा की बात की जाती है, 90s के एरा में न सिर्फ आपकी फास्ट बॉलिंग अपने पीक पे थी बल्कि बैट्समैन भी थे। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो कि इस वक्त अभी हमने देखी, उसका प्रॉब्लम यही है कि जो भी प्लेयर खेल रहा है वो सिर्फ अपनी सेल्फिशनेस और अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहा है। उसका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि वो कह रहा है कि मैं अपने रन बना लूं या अपने आउट करूं, 2 या 3। इसका मकसद है कि जो मेंटल प्रॉब्लम दिखाई देती है उसके पीछे आपकी सेल्फिश जो अप्रोच है, बिल्कुल वो है, अप्रोच है वो नेगेटिव होना शुरू हो गई है। और इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट प्ले कर सकता है वो कोच है जो उस टीम के साथ डे इन डे आउट काम कर रहा है। और वो जब तक डोमिनेट करना शुरू नहीं करेगा, हमारे दौर में भी जो कोचेस थे वो अपनी जगह पे अपने लेवल पे प्लेयर अच्छे थे, लेकिन वो डोमिनेट करते थे अपनी टीम को, और उनके अंडर में इतने बड़े बड़े नाम, जिस प्लेयर का आप बोले, वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये सब PIA, UBL से, नेशनल बैंक से। साहब, वो जो आपके टीम में एलिमेंट हुआ करते थे खिलाड़ियों को ग्रूम करने वाले, खिलाड़ियों को मोटिवेट करने वाले, शायद उसकी भी एक मिसिंग दिखाई दे रही है। वो नहीं है जो खिलाया करते थे, जो बनाया करते थे। मैं अभी आता हूं, इस पे बात करता हूं। एक ऐसी शख्सियत आ गई है जो खिलाड़ियों को खिलाया करते थे, बनाया करते थे। 90s के एरा में इनका भी बड़ा डंका बजा करता था। अमेरिका से हमारे साथ फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साजिद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम रसीम राजू साहब, आपको और मेरे दोनों कुलीग को, गुलाम अली को और जफर इकबाल को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम साजिद। दोनों का बड़ा एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल प्लेयर हैं। बात देखें, जफर बात कर रहे हैं, गुलाम बात कर रहे हैं कि मेट्रो न्यूज चैनल जो प्लेटफॉर्म बात कर रहा है, कड़वा गुड़ पिएगा कौन, दर कौन लेगा। 92 से लेकर 94 तक वर्ल्ड सारे चैंपियन हमारे पास थे। स्नूकर की बात करूं, हॉकी की बात करूं, क्रिकेट की बात करूं, टेबल टेनिस की बात करूं, डिपार्टमेंट की बात करूं, हर चीज नसीम भाई बात ये। मगर आज क्रिकेट की जीत हुई, अंडर 19 बांग्लादेश जीती, बहुत खुशी हुई, अच्छी बात हुई। अंडर 19 ने प्रूफ किया, अच्छा मैच खेल के जीती। तो ये तमाम चीजें खेलने वाली टीम को मुबारकबाद। हम कब जाएंगे? साजिद भाई, पाकिस्तान के जो 4 फास्ट बॉलर हैं, हम बात कर रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को हमारे फास्ट बॉलर्स जिताया करते थे, फास्ट बॉलर्स का बड़ा रोल हुआ करता था। आपके पास 4 तेज और अच्छे फास्ट बॉलर के जिनकी बात की जा रही है इस वक्त, चाहे नसीम शाह हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, हसनैन हो या फिर हारिस रऊफ हो, हम क्या इन 4 बॉलर से अपनी क्रिकेट को लिफ्ट कर सकते हैं? हाँ नसीम भाई, अभी जिस तरह के हमारे कोचों का और वकार का जो फोकस है इन्हीं के ऊपर है। मगर जो जफर बात कर रहे हैं कि गुलाम बात करेंगे, देखें ये घाट घाट का पानी पी है। डिपार्टमेंट की क्रिकेट के बगैर आपकी क्रिकेट ही नहीं। ये तो बने बनाए इनको प्लेयर बन गए, मिल गए हैं, इन पे काम करना है, इनको पैसे मिल रहे हैं तो ये तो काम करेंगे, और इनमें टैलेंट भी है। बात सिंपल सी है नसीम भाई, हम जो बात करना चाह रहे हैं, डिपार्टमेंट को बंद कर दिया ना है। जब क्रिकेट बोर्ड में मुदस्सर नजर, हारून रशीद जैसे लोग क्रिकेट बोर्ड में लगे होंगे तो सिस्टम का बेड़ा गर्क कर देंगे, सिस्टम से लोगों को नहीं आने देंगे। और क्रिकेट को जो कहते हैं ना, क्रिकेट जेंटलमैन का खेल था, जेंटलमैन का खेल तो आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा, किसी भी फॉरवर्ड में नजर नहीं आ रहा। आपकी सिंपल सी बात देखें, जो अच्छा खेलता है उसकी तारीफ करें। आपके सामने गुलाम अली की मिसाल मौजूद है, जफर की मिसाल मौजूद है। इन्होंने पाक फर्स्ट क्लास भी खेली, वनडे भी खेला है, घाट घाट का पानी। ऐसे ये लोग नहीं कह रहे, वाकअप ये है प्लेटफॉर्म से बताने
का मकसद सिर्फ ये है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। देखिए वसीम खान के एहसान मानी के काम नहीं है। क्या जाकिर खान ने चलो ठीक है बांग्लादेश को लिया, श्रीलंका लिया, अब सारा काम पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारी में आप लगे हुए। पाकिस्तान फर्स्ट क्लास को पूछता कौन है, डिपार्टमेंट को पूछता कौन है, तमाम डिपार्टमेंट के बेरोजगारों को निकाल दिया, हाल में सारे डिपार्टमेंट अपने लड़कों को तो निकाल दिया है। तो बात ये नसीम भाई, आपके पास टाइम है और ये वाहिद प्लेटफॉर्म है और जितने बड़े आप होस्ट हैं और आपकी आवाज सुनी जाती है, समझी जाती है, खुदा के आवाज से वो बात कर रहे हैं जो करना चाहिए। बाबा ने बड़ी प्यारी बात की ग्रेट यूनुस खान के हवाले से। देखे हम कल बात कर रहे थे ग्रेट यूनुस खान की, हम बात क्यों कर रहे हैं? तो यूनुस खान एक कोई कारनामा तो नहीं है, 10,034 सेंचुरी ऐसे तो नहीं बनाई उसने, नीचे रेलवे फट्टी में 34 सेंचुरियां उसने बनाई। मगर बात सिर्फ नसीम भाई ये है, क्रिकेट बोर्ड में कुछ ऐसे लोगों को निकालना चाहिए जो क्रिकेट बोर्ड में रह के ऑडिट रिपोर्ट बाहर निकाल देते हैं और पाकिस्तान की तमाम वो चीजें बाहर निकाल देते हैं और एक दूसरे पे शक करते हैं। शक नहीं करें, आइए मिलके चले पाकिस्तान क्रिकेट को सुधारें। इस तरह सुधारेंगे इन लोगों की वजह से। आइए पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे बेहतर होगी? यार आप जावेद मियांदाद, ग्रेट हनीफ मोहम्मद चले गए दुनिया से, कितने बड़े बड़े प्लेयर चले गए। आज भी हम बात, कल भी आपने सवाल किया था, गुल्लू से पूछो भाईजान की हम बार बार बात क्यों करते हैं। देखो भाईजान एक गॉड गिफ्टेड आदमी था। भाईजान जानते हैं भाईजान को? भाईजान जो है, हाँ यार गुल्लू बताओ ऑस्ट्रेलिया में कितना नहीं, वो कह रहे हैं जावेद मियांदाद भाईजान को उन्होंने देखे ना, मैं इसलिए क्लियर तो कर दें, भाईजान सिर्फ आप ही के भाईजान है, सबके भाईजान थोड़ी है वो। नहीं गुल्लू के देखें बात वो क्या कहेगा ऑस्ट्रेलिया में। नहीं गुल्लू को ऑस्ट्रेलिया में नहीं खिलाया है इजाज अहमद होगा। देखिए ये लॉबियां होती हैं, फिर वो ये बात होती है। देखें यार नसीम भाई, आपके भाईजान ने नहीं खिलाया, आप कह रहे हैं गुल्लू को बेचारे को यार लेके गए, गाने सुनते रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपके भाईजान ने नहीं खिलाया भाई, जिसने भी नहीं खिलाया, मुदस्सर नजर ही नहीं खिलाया। लेम गुलाम अली नाम आज भी डंके की चोट पे कहता हूँ, आज ही क्रिकेट बोर्ड पे बैठे डायरेक्टर। चले बताएं भाई, साजिद भाई रुक जाए, आपको किसने नहीं खिलाया? इन्होंने मुदस्सर नजर साहब का कहा और भाईजान का कहा। ऐसे मेरी एक आदत है कि मैं अपने बारे में बैठ के बात नहीं करता, मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसमें फिर ये आएगा कि मैं शायद बदले ले रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, हम ओवरऑल जनरल क्रिकेट में बात करते हैं, उस पर निगाह रखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि अगर आप बैठ के अपनी यहाँ पे राग अलापना शुरू कर देंगे ना, तो मैं नहीं समझता कि अच्छा लगता है, ना लोग आपको पसंद करेंगे। आगे पता चलेगा लोगों को ना कि कौन कौन क्या क्या कर चुका है। जो हम देख रहे हैं वो तो बता ही रहे ना। अभी मैंने आपके सामने बात की कि जावेद मियांदाद अगर लेट 80s में होते या 90s में होते तो जावेद मियांदाद इतनी क्रिकेट नहीं खेलते, इतने बड़े स्टार नहीं बनते वो। क्योंकि जो उस वक्त माहौल क्रिएट किया हुआ था, जो क्रिकेट से जो बड़े बड़े परफॉर्मर थे उनको जिस तरह दूर रखा जाता था, उनको छुपाया जाता था, तो शायद वो नहीं होता। तो जावेद मियांदाद तो इमरान खान साहब को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को तोहफे में मिले थे कि पीछे से खेलते चले आ रहे थे, उतने बड़े प्लेयर वो बने। लेकिन अगर जो उनका एक बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका एटीट्यूड था या उनका जो वे ऑफ प्लेइंग था, तो वो तो उसी तरीके से बाहर करते थे कि भाई इनको तो ये तो इस तरह खेलते हैं, तो इस तरह खेलते हैं। परफॉर्मर की वैल्यू नहीं होती वहां पे, वो वहां दूसरी चीजों से आपको बाहर कर दिया जाता है। स्टीव स्मिथ कौन इससे बड़ी मैं नसीब देखें आप, इससे बड़ी मैं बात तो नहीं कर सकता कि मैं जावेद मियांदाद के लिए बात कर रहा हूँ और यहाँ पे एक मतलब प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात कर रहा हूँ कि अगर बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, 80s में आते ही नहीं वो। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब चूंकि खुद डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते थे, उनको जो फीडबैक मिलता था वो उन प्लेयरों को देखते थे। वो उस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते थे, इस वक्त उनके पास टाइम नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट को देखने का। तो कहने का मकसद है, तो ये तो क्रिकेट की बदकिस्मती हुई। आपको देखे ना, आपको रिजल्ट आपको पता चलना शुरू हो जाएंगे। देखें अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, क्रिकेट पाकिस्तान में टैलेंट है, आपकी फास्ट बॉलर बेहतरीन आ रहे हैं, लेकिन क्या आपकी ये फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया में, ये फास्ट बॉलर आपको साउथ अफ्रीका में, क्या लगता ये फास्ट बॉलर आपको सुने न्यूजीलैंड में, ये फास्ट बॉलर आपको इंग्लैंड में क्या है मैच जिता सकते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? वो नहीं जिता सकते क्योंकि इनकी वो जो ग्रूमिंग है या इनकी जो क्रिकेटिंग सेंस जो इनको डेवलप की जा रही है, वो टॉप प्लेयर्स के अगेंस्ट वो अभी तक तैयार नहीं है। कि जब इनके सामने अच्छे बैट्समैन आएंगे जो इनको थ्रेट करेंगे, इनकी जरा सी मार्जिन मिलेगी बॉल को और वो जो बाउंड्रियों पे फेंक रहे होंगे, तो ये नहीं कर सकेंगे। अभी वकार यूनुस क्या कर रहे हैं जफर साहब? फिर अगर बुरे वाला एक्सप्रेस जैसे कोच हो और 4 अगर आपको बॉलर मिल जाएं और फिर गुलाम अली साहब का ये स्टेटमेंट कि ये बाकी जगहों पे आउट नहीं कर सकेंगे, बहुत सिंपल सी लॉजिक है इसके पीछे जो गुलाम ने बात की। गुलाम भाई की बात में इसलिए वजन है कि ये लड़का जब आपके पास पाकिस्तान टीम में आया तो ये आपकी टीम की रिक्वायरमेंट थी।
ऐसा कुछ भी नहीं था कि इसने किसी को देखा हो और उसके बाद वो लाइन अप हुआ हो और डोमेस्टिक में उसने अपना एक टाइम गुजारा हो, उसने उस चीज को आउट करने की जो वैल्यू है ना उसको अर्न किया हो। ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं देखा। तो उनकी बात में वजन है कि जब ये अच्छे प्लेयर्स के सामने जाएंगे, क्योंकि अच्छा बैट्समैन जो होता है वो बॉलर के माइंड से खेलता है, उसको पता होता है कि यंगस्टर बॉलर है, ये अगर एक गेंद पीछे की है तो अगला गेंद आगे आएगा और वो उसी को कैच करता है। लेकिन रीजन क्या है कि इन लड़कों को ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट में इनको बर्न आउट करना चाहिए। हमारे यहाँ ये अजीब एक किस्म का कल्चर आ गया है कि इसको सेव कर लो, बर्न ना करो। अरे भाई उसको क्रिकेट खिलाओ, 18 साल के लड़के को क्रिकेट नहीं खिलाओगे तो किसको वर्कलोड खिलाओगे? मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं होती है। जफर साहब बस सिर्फ इन पे साजिद साहब की राय ले लो। साजिद साहब क्या कहते हैं 4 बॉलर्स आपके? देखिए बहुत अच्छे बॉलर हैं और इनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। असल क्रिकेट में कॉन्फिडेंस का बड़ा अहम रोल होता है और कॉन्फिडेंस दे रहे हैं और जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है ये पाकिस्तान के लिए आने वाले क्रिकेट में बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। अभी आप बांग्लादेश से आप जीते हैं इंशाल्लाह ताला, ऑस्ट्रेलिया में अपने जाके वर्ल्ड कप खेलना, तो ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। जो अच्छा कर रहा है उसको सराहना चाहिए और पाकिस्तान की सिस्टम को इज्जत दें, फर्स्ट क्लास को इज्जत दें, डिपार्टमेंट को इज्जत दें। मेरा मौका सिंपल सा है, आप इससे चले जाए 92 से लेकर 94 तक जो फॉर्मेट था, अंडर 90 की डिपार्टमेंट की टीमें बनाएं, डिपार्टमेंट का रोजगार लगाएं और सबसे आसान डिपार्टमेंट को इज्जत देंगे, खिलाड़ी को इज्जत देंगे, ग्रेट प्लेयर को इज्जत देंगे तो आपके पास कहीं ना कहीं प्लेयर नहीं है, बेइंतहा टैलेंट है पाकिस्तान में। बिल्कुल सही बात है, टैलेंट बिल्कुल दिखाई देता है। आज एक अफसोसनाक खबर ये भी थी कि पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और हमारे शो में अक्सर आते हैं क्रिकेट मुबस्सिर तनवीर अहमद साहब के वालिद का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तनवीर हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और जो सदमा उनको लगा है, हम सबकी दुआ है कि आपकी फैमिली को जो है वो सब्र जमील अता फरमाए और इसके साथ साथ आपके वालिद के दर्जात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुलंद फरमाए। हम सब आपके गम में बराबर के शरीक हैं और हम सब यही डिस्कस कर रहे थे, तनवीर गुलाम अली साहब और हम अभी आ रहे थे जफर साहब, तो आप ही के बारे में बात कर रहे थे। साजिद भाई ने भी ये बात की। थैंक यू वेरी मच गुलाम अली साहब, थैंक यू वेरी मच जफर इकबाल चौधरी साहब, एंड थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान क्रिकेट को बूस्ट करने के लिए अगर लोग बात कर रहे हैं कि कोई एक गैप आ रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो हम पहले हावी हुआ करते थे अब वो हावी हैं, इस जानिब सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस कंपटीशन को बेहतर कर लेंगे, यही कंपटीशन हमें माजी में बेहतर बनाया करता था। अब हमारे बच्चों को इतना मैचेस इंडिया के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन जब इंडिया आती है वो भी तो नहीं खेल रहे, वो क्यों अच्छे हो जाते हैं, ये सोचना चाहिए पीसीबी और उनके आला हुक्काम को। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत। जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।